हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व मधुमक्खी दिवस के मौके पर पंचकुला के विच आयोजित सूबा पद्धरी समागम के दौरान मधुमक्खी पालकों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मधुमक्खी पालन सिर्फ शहद उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धरती ते जीवन और वातावरण रक्षा के नाल जुड़िया एक महत्वपूर्ण अभियान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जे मधुमक्खियां खत्म हो जाण तां मनुखी जीवन भी गंभीर संकट दे विच पै सकदा है। इस जागरूकता नूं वधाउण दे लई हर साल 20 मई नूं विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मधुमक्खियां सिर्फ शहद ही नहीं दिंदियां, सगों खेतीबाड़ी, वातावरण और मनुखी जीवन के संतुलन नूं बनाई रखण लई एक अहम भूमिका निभाउंदियां हन। भारतीय संस्कृति, वेदां और पुराणां विच मधु और मधुमक्खियां दा खास महत्व दस्सिया गया है। मधुमक्खियां केवल शहद नहीं देती हैं, बल्कि खेती, पर्यावरण और मानव जीवन के लिए भी ये अत्यंत जरूरी हैं। ये साथियों, हमारे एंटोन जॉनसन ने वो बताया है। साथियों, हमारे वेदों में भी इसकी चर्चा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे वेद, पुराण, भारतीय संस्कृति में भी मधु और मधुमक्खियों के विशेष महत्व उनमें भी बताया गया है। साथियों, ऋग्वेद में मधु को समृद्धि, शुद्धता और स्वास्थ्य का ये प्रतीक माना गया है। उन्होंने चिंता जताई कि कीटनाशकों की अधिक प्रयोग, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन कारण मधुमक्खियों की गिनती लगातार घट रही है, जो आने वाले समय लिए गंभीर चुनौती है। हमारे वैज्ञानिक साथियों पूरी मानवता को बार बार चेताते आ रहे हैं। हम सब इस बारे में जानते हैं कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई, ये हमारे वैज्ञानिक लगातार समय समय के ऊपर इस बात को बोलते रहे हैं कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई तो जीवन भी खतरे में आ जाएगा। इतना बड़ा महत्व व्यक्ति के जीवन में ये मधुमक्खी का है। साथियों, हमें इसको समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया को साथियों इसी बात के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 20 मई को साथियों ये विश्व मधुमक्खी दिवस ये मनाया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मधुमक्खियां सिर्फ कुदरत ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆਕਾਰੀ नहीं, सगों खेतीबाड़ी आर्थिकता ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। आज मधुमक्खियां खतरे में हैं। ये हम सब जानते हैं कि कीटनाशकों का प्रयोग, पेस्टिसाइड कितनी मात्रा में वो किया जा रहा है। आज पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन हम सब देख रहे हैं। ये इसके कारण से इसकी संख्या लगातार साथियों कम हो रही है। उनका जीवन ये खतरे में पड़ रहा है। साथियों, इसीलिए इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता फैलाना आज समय की ये जरूरत है। हमें इसकी जागरूकता को भी साथियों फैलाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालन ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ 2030 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 7750 ਕਰਨ ਅਤੇ शहद उत्पादन ਨੂੰ 15500 मैट्रिक टन तक पहुंचाने का टीचा रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार मधुमक्खी पालकों
ਨੂੰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਬਾਕਸਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ 85% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਐਂਡ ਹਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ शुरुआत की गई है, जिस दे सकारात्मक नतीजे हुण सामने आ रहे हैं। हमने कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल की तकनीक पर साथियों उस आधारित एक मधुमक्खी एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र वहां स्थापित किया गया है। ये देश का साथियों पहला एक मधुमक्खी ये विकास केंद्र वहां पर बना है। साथियों इस केंद्र में किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है और इस केंद्र में शहद व्यापार केंद्र भी स्थापित किया गया है। एक बाजार वहां पर स्थापित किया गया है। इस शहद व्यापार केंद्र पर लगभग साथियों 800 टन शहद का व्यापार हो चुका है। और साथियों मुझे खुशी है कि इस केंद्र में शहद निकालने, भंडारण और प्रसंस्करण और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साथियों स्तर पर शहद के विपणन का प्रशिक्षण भी उस स्थान पर रामनगर में दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लगभग 12 साल पहला देश विच 76,000 मैट्रिक टन शहद ਦਾ उत्पादन ਹੁੰਦਾ ਸੀ, जबकि ਹੁਣ शहद उत्पादन ਅਤੇ निर्यात ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ शहद ਦਾ निर्यात ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, जो मधुमक्खी पालन क्षेत्र विच आई तरक्की नूं दर्शाउंदा है। देश में शहद उत्पादन बढ़कर के 1,53,000 मीट्रिक टन हो गया है, जहां ये 12 वर्ष पहले 76,000 मीट्रिक टन था। अब ये बढ़कर के 1,53,000 मीट्रिक टन साथियों हो गया है। ये आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की दूरगामी सोच है। साथियों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शहद केवल एक स्वादिष्ट आहार नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद का अमृत भी है। हम सब इस बात को जानते हैं और दुनिया में भारतीय शहद की मांग भी बढ़ रही है। अभी मेरे को जब मैं एग्जीबिशन के अंदर देख रहा था, मैं मिल रहा था सभी से, तो उसमें एक हमारे मधुमक्खी किसान पालक ने भी मेरे को कहा कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और समय समय के ऊपर जब आप लोग इसके अंदर ज्यादा बढ़ेंगे तो यह एक्सपोर्ट भी होगा। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 75 ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 30 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 1 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। आपने भी हमें कहा था कि हमें इस व्यवसाय में कहीं ना कहीं कई बार मार्केट भाव में वेरिएशन आने से उसके भाव कम हो जाते हैं। हमने 16 अगस्त 2025 को इसी पंचकुला की पवित्र भूमि पर यह घोषणा की थी कि हम मधुमक्खी पालक किसान को भी इस भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। और साथियों मुझे खुशी है कि आज आप सबको विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर उसका लाभ भी आज आप तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि नैशनल मधु क्रांति पोर्टल ते हरियाणा ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।